की लगता है थोड़ा सुस्ती हो गया है। एक बार फिर से ट्राई करेंगे। भारत माता की। थैंक यू सो मच। लद्दाख विंटर कॉन्क्लेव 2021 में उपस्थित हमारे लद्दाख के महाराजा गेल्पो जिग्मे तोंगचुक नामग्याल जी और यहाँ पे उपस्थित केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के कमिश्नर सेक्रेटरी फॉर टूरिज्म श्री रिगजिन संभेल जी, लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल में ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स जोसपेल्ले मेहदी साहब और यहाँ पे उपस्थित लद्दाख अंजुमन इमाम एसोसिएशन, अंजुमन मौलवी इस्लाम एसोसिएशन और Christian Association and other stakeholders, representatives और विशेष रूप से देश के और विदेश से विभिन्न भागों से आए हुए हमारे मेहमान, हम आप सबको अतिथि देवो भव से स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं झूले के साथ। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर आर.के. माथुर साहब को, जिनकी लीडरशिप में लद्दाख यूटी बनने के बाद आफ्टर बाइफिकेशन फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर अलग से सेपरेट आइडेंटिटी को लेके, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन को लेके लद्दाख को आगे बढ़ने का जो काम उनकी लीडरशिप में जो हो रहा है और जिसका क्रेडिट, जिसका श्रेय ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के साथ साथ हमारे जितने भी सीनियर ऑफिसर्स बैठे हैं और उनके साथ काम करने वाले जितने भी ऑफिशियल्स बैठे हैं, स्टाफ बैठे हैं, दिन रात मेहनत करके इस तरह के बहुत खूबसूरत सुंदर एक क्वालिटी प्रोग्राम जो है दिन प दिन क्रिएट करते जा रहा है और इसमें कितना टाइम, एनर्जी, एफर्ट लगता है, मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। हम लद्दाख वासी, मैं समझता हूँ कभी कभी बहुत सौभाग्यशाली है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस है। यूटी बनने के बाद एक एडमिनिस्ट्रेशन को नए सिरे से खड़ा करना है और एडमिनिस्ट्रेशन को नए सिरे से खड़ा करने के साथ साथ इस लद्दाख को एक विजन देना, टूरिज्म को लेके, एग्रीकल्चर को लेके, एजुकेशन को लेके, हेल्थ को देख के, और वो भी इस एल्टीट्यूड पे, इस बर्फीले क्षेत्र में। क्लाइमेटिक चैलेंजेस बहुत सारे हैं, टेलीकम्युनिकेशन की सुविधा अच्छा नहीं है, एयर कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है, बहुत सारे विलेजेस अभी भी अनकनेक्टेड है बाय रोड नेटवर्क, बाय टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। तो ये सारा विकास करने के लिए जितने हमारे यहाँ पे काम करने वाले लोग दिन रात मेहनत करते हैं, मैं वाकई सलाम करना चाहूँगा। और खासकर भारत सरकार ने जितना लद्दाख को प्यार मोहब्बत से अपनाते हैं, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी है, अमित शाह जी है, हर स्पीच में लद्दाख का जिक्र होता है, चाहे पार्लियामेंट के अंदर हो, बाहर हो, हर कैबिनेट मीटिंग में लद्दाख के लिए कुछ न कुछ निकाल के आते हैं। तो इससे ज्यादा गोल्डन एरा लद्दाख के लिए मैं कहता हूं हो ही नहीं सकता। और केवल सरकार नहीं, केवल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं, आप जैसे महान लोग, आप जैसे बड़े दिल वाले लोग, खासकर लद्दाख के लिए जो सिंपैथी रखते हो, लद्दाख के लिए कुछ करना चाहते हैं, और आप लोगों के कंट्रीब्यूशन के बदौलत आज लद्दाख जो है केवल देश में नहीं पूरे दुनिया में एक अपना आइडेंटिटी एस्टेब्लिश करने जा रहा है। और विंटर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए ऑब्वियसली विंटर कॉन्क्लेव का जो यहाँ पे आयोजन हुआ है, इसके अलावा भी लद्दाख लिटरेचर फेस्टिवल हुआ, ज़ंस्कर स्पोर्ट फेस्टिवल हुआ और भी बहुत सारे प्रोग्राम हुआ। पहले हम कहते थे लद्दाख वाले, लद्दाख का विंटर जो है, कुछ लोग तो इसको नाक मानते थे, अपने लोग नहीं बैठते थे, यहां से दिल्ली जाना, जम्मू जाना, कहीं और जाना, 6-7 महीना रोड बंद रहना, इलेक्ट्रिसिटी इतना कम,
लेकिन आज यूटी बनने के इसी 1-2 साल में, अभी 2 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, इसी 1-2 साल में जो परिवर्तन हम सबके सामने है, इट्स ए लिविंग एग्जाम्पल। किसी भी आप लद्दाखी से पूछिए जो टाउन एरिया में बैठे हो या रूरल में बैठे हो, इस साल के विंटर के साल में कितने सारे प्रोग्राम, एडवेंचर स्पोर्ट्स यहां पे जो एडमिनिस्ट्रेशन ने आयोजित किया, पूरा विंटर का कंसेप्ट ही बदल दिया। अभी आपने छोटा सा क्लिप जो देखा ज़ंस्कार विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल को लेके, अगर मैं कहूं और ज़ंस्कार को टच ना करूं तो मेरा जो यहां पे कहना वो अधूरा रह जाएगा। ज़ंस्कार केवल ज़ंस्कार नहीं, ज़ंस्कार जैसे और भी यहां पे बहुत सारे फार फ्लंग एरियाज है जहां विंटर में एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बैठना वहां पसंद नहीं करते, अपने सरपंच लेवल के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वहां बैठना पसंद नहीं करते। लेकिन इस बार चाहे ज़ंस्कार में हो, चाहे कारगिल में हो, चाहे लेह में हो, खासकर कारगिल में नेशनल टूरिज्म डे, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी कारगिल में आके नाइट स्टे करके नेशनल टूरिज्म दिवस वहां पे मनाना और वहां पे अलग अलग एक्टिविटीज का जो इनिशिएट लेना, इससे पता चलता है लद्दाख का क्या पोटेंशियल है, क्या एक्सप्लोर होना चाहिए। मैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ये कह चुका हूं, आज मैं फिर एक बार दोहराना चाहूंगा। जब तक लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन सेपरेट नहीं हुआ तब तक लद्दाख को लेके बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुआ। यूटी बनने के बाद, सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन यहां बैठने के बाद लद्दाख को एक्सप्लोर होने का काम जो है राइटफुली हो रहा है, इसके लिए मुझे सेटिस्फैक्शन है। और भी बहुत सारे जो एरिया से, चाहे अगर टूरिज्म सेक्टर में बात करें, जैसे कि इस सेकंड कॉन्क्लेव का जो थीम में रखा है एडवेंचर, कल्चर एंड हेरिटेज, पोस्ट कोविड रिवाइवल। अब एडवेंचर में यहां पे साइकिलिंग होता है, बाइकिंग हो सकता है, हेलीकॉप्टर स्नो स्की हो सकता है, यहां पे आइस क्लाइंबिंग हो सकता है। मैं कारगिल से ज़ंस्कार हेलीकॉप्टर में जा रहा था, नीचे मैंने देखा रंगदुम की इलाका, अगर आजकल किसी को हेली में जाने के अवसर मिले तो जरूर नोटिस करना है, नीचे का लगभग 15-20 किलोमीटर फ्लैट एरिया और वहां पे इतने मोटे बर्फ, लगभग 7-8 फीट का बर्फ। अब इमेजिन कीजिए उसके ऊपर अगर हम स्नो स्कूटर करें, स्नो बाइकिंग करें फ्लैट एरिया में, क्या पोटेंशियल है विंटर के लिए। समर के लिए उसी रंग में एरिया में मेडिसिनल प्लांट हार्वेस्टिंग का क्या पोटेंशियल है, बटर चीज मिल्क क्या पोटेंशियल है, कभी एक्सप्लोर ही नहीं। और एक्सप्लोर होने के लिए जो ताकत चाहिए लद्दाख को कभी मिला ही नहीं। एडवेंचर की बात करें, जितने माउंटेन पिक्स लद्दाख में है, नूनकुन हमारे पास है, ससर हमारे पास है, कामयाचे हमारे पास है, स्तोपकारी हमारे पास है, तो इतने बढ़िया जगह। ट्रैकिंग, मरका ट्रैक हमारे पास है, चादर ट्रैक, दुनिया में चादर ट्रैक और कहीं होता भी नहीं है, सिर्फ केवल लद्दाख में। इतने बढ़िया जगह। साइकिलिंग के लिए विदाउट ट्रैफिक, इतने सुख शांति आराम से। यहां से आप वेस्टर्न लद्दाख अगर शाम वैली जाए तो धुमखार से जाके आर्यन बेल्ट में क्या खूबसूरत है, एप्रिकॉट सीजन में जाइए ब्लूमिंग फ्लावर पे, इतने बढ़िया। अच्छा, यहां से ईस्टर्न लद्दाख जाइए, पूरा प्लेन एरिया, प्लेटो। अच्छा, नुब्रा में रॉक क्लाइंबिंग के लिए इतने बढ़िया जगह। सियाचन में क्या एडवेंचर नहीं हो सकते। लेकिन हम सबका मेहनत ये रहना चाहिए, जीरो कार्बन फुटप्रिंट के साथ इस फ्रेजाइल इकोसिस्टम को बगैर हम करें एक रिस्पॉन्सिबल सस्टेनेबल टूरिज्म को हम कैसे आगे बढ़ावा देंगे, और केवल देश में नहीं पूरे दुनिया में लद्दाख का एक टूरिज्म मॉडल हम कैसे स्थापित कर सकते हैं, ये हम सब आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। हम तो कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आप लोगों के कंट्रीब्यूशन, आप लोगों के सहयोग के बगैर ये नहीं हो पाएगा। एक हाथ से ताली कभी नहीं बजेगी। हेरिटेज की अगर मैं थोड़ा सा बात करूं, इतने रीच, पावरफुल, वाइब्रेंट ले पैलेस आपके सामने,
हिमिस मोनास्ट्री आपके सामने, कारगिल में कितने सारे हैं, मूलबेग चंबा, सोत चंबा, करचे चंबा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, बमियान बुद्धा विनाश करने के बाद अगर आज के दुनिया में सबसे हाईएस्ट रॉक कर्विंग बुद्धा है तो वो मूलबेग का है, वो हमारे पास है, दुनिया में किसी और के पास नहीं है। और भी बहुत सारी जगह। कल्चर के अगर मैं थोड़ा जिक्र करूं, यहां पे सभी लोग कहते हैं प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट कल्चर है, लेकिन मैं लद्दाख के कल्चर को पर्टिकुलरली बुद्धिस्ट कल्चर में नहीं मानता हूं। ये लद्दाखी कल्चर है, ये तिब्बती कल्चर से अलग है, ये इंडियन बुद्धिस्ट कल्चर से अलग है, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका बुद्धिस्ट कल्चर से अलग है। यही लद्दाख का एक खासियत है, आइडेंटिटी। इसके कंपोजिशन में अगर हम देखें, इसमें चंपा नोमेडिक का कल्चर, ज़ंस्कार का अपना कल्चर। अगर आप तुर्तुक जाए, वहां अलग कल्चर, बल्ती कल्चर, नूरबख्श का कल्चर। आर्यन वैली जाइए, दार्द आर्यन का कल्चर। द्रास जाइए, दार्द शिन्ना का कल्चर। कारगिल जाइए, पोद्रिक यानी पुरकी कल्चर। तो ये सारा जो है, अभी सर यहां बता रहे थे लद्दाख का स्पेलिंग क्या है, यही तो लद्दाख का स्पेलिंग है, यही तो लद्दाख का रिच कल्चर है। अच्छा, इसमें अलग अलग डायलेक्ट, छोटे से समाज में हमारा पॉपुलेशन क्या है, 2,74,000 एग्जैक्टली। अगर मैं कहूं बगैर 2011 सेंसस को टच ना करते हुए एग्जैक्ट अगर फिगर पे जाए, 2,74,000। हमारा हाउस होल्ड क्या है, 55,000 हाउस होल्ड ओनली इन लद्दाख। और इस छोटे से कम्युनिटी में इतने रिच कल्चर। अभी आपने यहां पे शंडोल डांस देखा, ऐसा नहीं कि हम दौड़ नहीं सकते, हम छलक नहीं मार सकते। अगर चैलेंज करें, इस हिमालयन फोक से तेज हम दौड़ने वाले हैं, हम दौड़ सकते हैं। लेकिन इस कल्चर का एक हैसियत है, एक पीस लविंग, अपने आप में एक डिफिनेशन है। व्हाट इज लद्दाख? अंदर से एक इनर लद्दाख को एक्सप्लोर करते हुए एक पीस लविंग कल्चर। अब डांस में अपने आप एक मेडिटेशन है। अब किसी भी फेथ के साथ इसको जोड़ दीजिए, अपने आप में एक मेडिटेशन। चेहरे पे पूरा 32 दांत देखा है कि हम हंस के नहीं नचेंगे, थोड़ा सा स्माइल के साथ, और ऐसे छाती तान के भी हम नहीं नचते। सामने जो गेस्ट बैठे उसको रिस्पेक्ट के साथ। तो ये सारा हम कहते हैं कि राइटफुल एक्सप्लोर नहीं हुआ। अब पोस्ट कोविड, अब दुनिया में जो कोविड का महामारी आया, पेंडेमिक सिचुएशन जो आया, ये केवल लद्दाख के लिए नहीं है, पूरे दुनिया के लिए आया। लेकिन हमारे लिए चैलेंज डबल हो गया, क्योंकि यहाँ के वर्किंग सीजन, यहाँ के कमाई की सीजन, यहाँ के काम करने का सीजन जो है पूरा 12 महीना नहीं रहते। जो हमारे पास एक ट्रेडिशनली 4-5 महीना हमारे पास कमाई कर रहते थे, और खासकर बहुत सारे यहाँ पे हैंड टू माउथ कमाई करने वाले लोग, जो टैक्सी चलाते हैं, छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं, जो हेल्पर करते हैं, कुक करते हैं, टूरिस्ट के साथ गाइड करते हैं, हैंड टू माउथ, जिनका बैंक बैलेंस सेविंग अच्छा नहीं होगा, वो तो बिल्कुल परेशान है। अब उनके बारे में तो मैं रिवाइव की बात नहीं करता हूं, सर्वाइव की बात करता हूं। अब पोस्ट कोविड इस इंडस्ट्री को, इस फील्ड को हम रिवाइवल एज वेल एज सर्वाइवल मेजर हम कैसे ले सकते हैं? अब गवर्नमेंट की ओर से तो जो भी कोशिश करेंगे, लेकिन अदर देन गवर्नमेंट, अपने दम पे हम क्या कर सकते हैं? अपने पास जो पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करके हम क्या कर सकते हैं? कैसे दुनिया को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं? कैसे हम अपने पैकेज को सेल आउट कर सकते हैं? और खासकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो विचार, अंत्योदय, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति को कैसे हम बेनिफिट पहुंचाएंगे, कैसे हम उसके रोजी रोटी के भी ख्याल रखेंगे। ये नहीं कि सिर्फ कुछ टॉप क्लास लोग इससे कमाए, बाकी लोग बाढ़ में जाए, ऐसा नहीं। एक इंक्लूसिव, एक होलिस्टिक, हम कैसे इस समाज को आगे ले जाएंगे, पूरी दुनिया में एक रोल मॉडल कैसे हम स्थापित करेंगे, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं आत्मनिर्भर, वोकल फॉर लोकल। तो इस सस्टेनेबिलिटी के सिस्टम को हम कैसे रिवाइव करेंगे, ये हमारे पास एक चैलेंज है। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले सभी लोगों को, एनजीओ में काम करने वाले सभी लोगों को, मीडिया में काम करने वाले सभी लोगों को
इंडस्ट्री में, बिजनेस में, ट्रेड में काम करने वाले सभी लोगों को मैं हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक धन्यवाद देना चाहूंगा। उन सब ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया है, आगे भी करेंगे, ऐसा मेरा यकीन नहीं, पूरा विश्वास है। मैं ज्यादा लंबा नहीं कहते हुए, मैंने बल्ती कल्चर का जो जिक्र किया, बहुत रिच कल्चर है। कभी कभी मैं खुद हैरान होता हूं, क्या कल्चर है। बल्ती का एक अलग आइडेंटिटी, उनका स्वॉर्ड डांस, हॉर्स पोलो, वुड कर्विंग, स्टोन कर्विंग, बल्ती का ग्यांगलू, आजकल के मॉडर्न लोग उसको गजल कहते हैं। गजल और ग्यांगलू में तो जमीन आसमान के फर्क है। और ग्यांगलू में एक वर्ड में आप लोगों, एक शब्द में आप लोगों के लिए पढ़ना चाहूंगा, ब्यामा सुलसुल माशेस, ब्यामा सुलसुल माशेस अमला, ब्यामा ब्याम्यांगना ग्रीन से शेर दुगन। कहने का तात्पर्य है, ये रेत जो है, अब इसको ऐसे अगर हाथ में ले तो यहां से जो रेत फिसल जाते हैं, तो ये केवल ये इसको सिल्की मत समझो, इसी रेत में सोना बसते हैं। तो इसमें ये कहना ये चाहता हूं, ये लद्दाख, कुछ लोग कहते हैं ये गंजे पहाड़, सूखे हवा, क्या इधर क्या रखा है। तो इसको गंजे पहाड़ और सूखे हवा से ना देखिए, इसी में सोना क्या हीरा बसते हैं। तो ये लद्दाख का पोटेंशियल है। और विदाउट, मैं रिपीटेडली कहना चाहूंगा, विदाउट हार्मिंग द सेंसिटिव इन्वायरमेंट ऑफ दिस एरिया, हम कैसे लद्दाख को आगे ले जा सकते हैं, इंडस्ट्री को, टूरिज्म इंडस्ट्री को कैसे आगे ले जा सकते हैं। और ये टूरिज्म इंडस्ट्री केवल लद्दाखियों के लिए कमाई का साधन ही ना हो, लद्दाख के टूरिज्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल स्थापित करे, पूरी दुनिया में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए, अमन और सुख शांति लाने के लिए हम इस प्लेटफॉर्म को कैसे राइटफुली एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस विचार के साथ मैं आप सबको इस विंटर कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए बहुत दूर से आए, नज़दीक से आए, जहाँ से भी आए, आप सबको मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। वैसे मैं सोच रहा था कि इतने बड़े बड़े एक्सपर्ट लोग अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड से आए, यहाँ पे सुन रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं, तो आप सबके सामने कहना तो मेरे लिए उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं हर चीज़ में हम हाथ डालते हैं। पॉलिटिशियन का एक खासियत ये होते हैं, हर चीज़ में हाथ डालते हैं, किसी एक चीज़ में भी परफेक्ट नहीं होते, ये हमारा सबसे बड़ा खासियत है। इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के सामने हिम्मत करना, तो मेरा अपने नाक कटने वाले बात है, लेकिन फिर भी हिम्मत करने में क्या चाहते, इसलिए मैंने हिम्मत करके कुछ बोल दिया। होपफुली लोगों को अच्छा लगा होगा। इन फ्यूचर भी इस तरह के कॉन्क्लेव को, इस तरह के फेस्टिवल को, इस तरह के प्रोग्राम को कैसे हम आगे ले जा सकते हैं। और आप लोग यहाँ से जब जाते समय लद्दाख का एम्बेसडर बन के, नॉट ओनली द टूरिज्म सेक्टर, बाकी एक होलिस्टिक मैसेज को आप कैसे ले जाएंगे, ऐसे एक उम्मीद के साथ मैं आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय भारत, जय हिंद, जय लद्दाख।